गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए होगा। इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसको कवर करेंगे। इसमें पूरे से मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, और बाकी कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया जा चुका है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप केयरफुली देखें। ठीक, तो सबसे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप पढ़े भी होंगे, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए करा कि द कर्ल आर उसी को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं ऑफ वेक्टर एंड सूडो वेक्टर गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक, ये आप पढ़ें कि वेक्टर का जब वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, सूडो वेक्टर मिलता है। मैं ये यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर से परिचित हैं। ठीक, वेक्टर का सूडो वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट होता है तो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। सूडो वेक्टर के साथ वेक्टर का जब प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, ये वेक्टर मिलता है। देखिए का क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, सूडो वेक्टर के साथ सूडो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या मिलता है, सूडो वेक्टर मिलता है। ठीक, ये आप क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। कुछ सूडो वेक्टर के देखिए एग्जाम्पल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको भी आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा सूडो वेक्टर है। ओके, तो ये सब पॉइंट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप पढ़े ही होंगे। ठीक, तो इससे आप फेमिलियर हैं, मैं सोचा बस एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ। ओके, देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या मिल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। जिसका मतलब जब वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या बनता है, सूडो वेक्टर मिलता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सूडो वेक्टर। उसी तरीके से नीचे भी सब सूडो वेक्टर हैं। ठीक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज करा कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, करा कि एक वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा यदि इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल, इट इज मल्टीप्लाइड बाई एन बाई आर्बिट्ररी स्केलर, इट इज क्रॉस्ड मल्टीप्लाइड बाई अ यूनिट वेक्टर, इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बाकी कोई भी चीज़ करेंगे तो चेंज तो जरूर होगा इसमें से। ठीक, अब देखिए करा सेकंड नंबर क्वेश्चन, करा कि इफ़ अ वेक्टर दिया गया है इज ए यूनिट वेक्टर तो इसका वैल्यू बताइए। तो देखिए मान ले रहे हैं कि जो दिया गया वेक्टर है क्या है, ए है। तो ए जब यूनिट वेक्टर है तो इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए, मतलब 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट में सब है 1 के बराबर है। सॉरी, फिर से एक मिनट में इसको लिखता हूँ, अच्छे से लिखा नहीं पा रहा इसमें, एक मिनट। देखिए यहाँ से इसको जब लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, एक मिनट। वेक्टर ए, तो इसका क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज ए इज यूनिट वेक्टर। ठीक, अब जब इसको लिखा जाएगा देखिए इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर और प्लस उसके साथ के का कोफिशिएंट आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ A comma B and C are position vector of the vertices of a triangle ABC, then the value of, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन, पूछा उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू ये दिया है, आप वैल्यू को स्क्रीन पे देख रहे हैं, और पूछ रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी उसका सम करके डॉट प्रोडक्ट किया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा शायद उसके 0 के बराबर है। ठीक, इसको आप सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर हों, तो इनका वैल्यू क्या होगा। तो जब आप कोप्लेनर का कंडीशन लगा के इसको आप सॉल्व करेंगे
तो जो 5 नंबर क्वेश्चन उसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, पी का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ओके, ये सब तो कंडीशन आप पढ़े होंगे, वेक्टर को प्लेनर होता है तो क्या होता है। ठीक, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम अंडर अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बट रिवर्स साइन अंडर पैरिटी इन्वर्जन, इट इज क्या होता है, इसको क्या कहते हैं आप बताइए, पढ़े हुए हैं, सूडो स्केलर होता है। ठीक, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल देन कौन सा कंडीशन सही होगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से ए बी कास थीटा हो जाएगा इक्वल टू ए बी से कट गया कास थीटा वैल्यू 1 जो कि 0 बराबर होगा। ठीक, तो 0 जब होगा तो पैरेलल हो जाएंगे। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लेट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 देन द ट्रू स्टेटमेंट इज, इसका जो ट्रू स्टेटमेंट होगा आप देख सकते हैं। ठीक, सॉल्व करके भी इसको आप देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फोर्स, इसलिए तो आप पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है, इंटर में ही पढ़ेंगे। ठीक, 9 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, आपका 10 का जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इसके बराबर होगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बराबर होगा। कह रहा है कि इफ फॉर अ क्लोज कर्व, ठीक, फॉर अ क्लोज कर्व, इसका क्वेश्चन है फॉर, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 1 मिनट क्वेश्चन को चेक करता हूँ। देखिए कुछ मिस्टेक क्वेश्चन लग रहा है, आप लिख सकते हैं फॉर अ क्लोज्ड कर्व, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, ए नंबर वाला कंडीशन क्या होगा सही होगा। ठीक, या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इफ ए इज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, वेक्टर ए से आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर देन फॉर अ क्लोज कर्व कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। या इफ एज वेक्टर फॉर क्लोज कर्व, ठीक, ये क्वेश्चन देखिए डेल क्रॉस एज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड डिपेंड्स अपॉन, जब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इसमें किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता है मैकेनिक्स में ही पढ़े हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक, उनका पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पे नहीं। ओके, 13 और क्वेश्चन देखिए कह रहा कि इफ ए इज अ वर्टिकल अपवर्ड एंड बी इज along द नॉर्थ डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अगर मान लीजिए कि बी क्या है along नॉर्थ डायरेक्शन है और ए क्या है अपवर्ड है, तो जब आप थंब का डायरेक्शन देखेंगे ए क्रॉस बी, जब थंब का डायरेक्शन जाएगा ए क्रॉस बी तो आप किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, रियलाइज करके उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन ले आके थंब को अपने चेक कर सकते हैं। फिंगर को, रेस्ट फिंगर को क्या करेंगे, ऊपर से नाक की तरफ ले जाएंगे तो थंब क्या होगा आपका, जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो थंब का डायरेक्शन ही होगा उसका डायरेक्शन। देखिए 14 और क्वेश्चन कर रहा है कि ये 3 वेक्टर दिया गया है और पूछ रहा है कि जो वैल्यू दिया गया है उसको पूछ रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा। ठीक, तो 14 का क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आसान आसान है, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि द पाथ ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय पोजीशन दिया गया है वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट द एक्सेलेरेशन, तो आप क्या कर देंगे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल देंगे, एक्सेलेरेशन नहीं होता है, डी टू आर बाई डी टी आर स्क्वायर निकाल देंगे, डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो वेलोसिटी होगा, डी टू आर बाई डी टी निकाल देंगे, डी टी स्क्वायर निकाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन हो जाएगा, और इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज दिया है, ठीक, देन द वेलोसिटी एट इतना, तो आप क्या करिएगा डी आर बाई डी टी निकाल के ये आपका वेलोसिटी हो गया और उस पर टी का वैल्यू इसमें ला के सब्सिट्यूट कर दीजिएगा, तो जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, आई कैप जे कैप होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि if phi is scalar point function and a is a vector point function of t then रिलेशन पूछा है इक्वल टू, तो किसके बराबर हो जाएगा, जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये सी के बराबर होगा। ओके,
अब देखिए 17 फिर एक क्वेश्चन देखिए नंबर में मिसिंग है, ठीक, इधर नंबरिंग में 17 देखिए फिर एक क्वेश्चन आया, कह रहा कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो देन ए इज, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए जब जीरो है तो ए क्या होगा आपका जो वेक्टर होगा उसको क्या कहेंगे, सॉलिनॉइडल कहेंगे, ठीक। 18 और क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन इज जीरो, वेक्टर फंक्शन में बी एक्सप्रेस एच, अगर उसका कर्ल जीरो है तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभी कल के मॉडल पेपर में बताए थे, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ठीक। और वही क्या होता है आपका ई रोटेशनल कहलाता है, तो 18 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए स्टेटमेंट यहाँ मैं दिया हूँ, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट्स एच, आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी एक बार देख लीजिएगा कैसे होता है, ठीक। ये देखिए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पूछा है, आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी अपना देख लीजिएगा, ठीक। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, आपको पता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल या वॉल्यूम से सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देता है। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, स्टोक्स थ्योरम जो होता है आपका वो लाइन इंटीग्रल से सरफेस या सरफेस से लाइन कर देता है। अब देखिए जो ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस है, ये आप पढ़ेंगे तो ये भी क्या करेगा, लाइन इंटीग्रल को क्या करेगा आपका सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। स्पेशल केस होता है उसी का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम अ सफिशिएंटली कंटिन्यूअस वेक्टर फील्ड कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू फील्ड, वन ऑफ देम इज सोलेनोइडल एंड अदर इज इरोटेशनल, तो ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम है, ठीक, ये भी आप पढ़े होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ये दिया है एट, तो आप क्या करेंगे इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ठीक। इस स्केलर का ग्रेडियंट निकाल लेंगे और उसमें 1 1 1 पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की जगह, और जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 23 का, ये इसका आंसर आएगा, ओके। 24 देखिए, करा कि दिया ए का वैल्यू दिया, देन वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, आसानी से निकाल लीजिएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए करके उसका, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करिएगा, ए एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो जब सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन 22 आएगा, ठीक। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे बड़ा बड़ा आप मैथ में सॉल्व किए होंगे। अब 25 देखिए, कह रहा कि अ वेक्टर फील्ड इज सेड टू बी इरोटेशनल, कोई वेक्टर फील्ड इरोटेशनल कब कहलाएगा, जब क्या होगा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर होना चाहिए वेक्टर ए। अभी ऊपर कंडीशन हम लोग देखें, ठीक, ऊपर देखिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखें, दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में वही चीज़ क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, ओके। अब देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक वेक्टर दिया है और कह रहा कि ये क्या होगा बताइए, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 26 का ये आपका क्या होगा, सॉलिनॉइडल आएगा, डेल डाइवर्जेंस आपके क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉलिनॉइडल हो जाएगा, ओके। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, डाइवर्जेंस आपके जो होगा जीरो आएगा, तो ये सॉलिनॉइडल आपका हो जाएगा वेक्टर, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए क्या कर रहा है कि इफ आर इज पोजीशन वेक्टर आप पॉइंट इज नॉट देन द वैल्यू ऑफ डेल आर टू द पावर एन, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, ठीक। इसको देखिए इससे लिखा जा सकता है एन आर के पावर एन माइनस वन, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आर को अलग से लिख दिया, तो जब एन पावर है तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है एन आर के पावर एन माइनस वन, ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह एक तरह से काम करता है, मतलब कि डाइवर्ज उसका क्या ले रहे हैं, ग्रेडियंट ले रहे हैं, ठीक। इसको आप जब सॉल्व करेंगे देखेंगे कुछ ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ये देखिए आपका क्या दिया है 28 नंबर क्वेश्चन, इसका 28 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आप मैथ में से तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस वजह से ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम आसान है, फर्स्ट ईयर के मैथ में ही आप सॉल्व किए होंगे ये सब क्वेश्चन, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अगर क्वेश्चन वेक्टर आर दिया, कह रहा कि डाइवर्जेंस ऑफ आर बताइए, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 के बराबर होगा, 29 का क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक वेक्टर है फाइंड द कर्ल ऑफ आर, तो जब इसका आप कर्ल निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि
इवालुएट ये दिया है वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 3, और फिर कह रहा कि आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड आर का वैल्यू दिया है। पूछ रहा कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, आप सॉल्व करिएगा इसको। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर आर एक वेक्टर दिया है तो पूछ रहा है कि इसका ये वैल्यू बताइए, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आएगा सी वाला वैल्यू आपका आएगा, मतलब कि ए आएगा। ठीक, कर्ल ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज, कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। ओके, 33 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 34 देखिए, कह रहा कि यूनिट वेक्टर, 34 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन इज, एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, देखिए कैप छूट गया है, के कैप होता है। ठीक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर थीटा जेड, देन कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा। तो 35 का आपका देखिएगा सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। सी वाला ऑप्शन जो होगा आपका 35 का क्या होगा, करेक्ट होगा। ग्रेड आर इक्वल टू आर कैप। ओके, ग्रेडियंट ऑफ आर जो होगा क्या होगा, आर कैप के बराबर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इज नॉट रिलेटेड टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए गलत है। ठीक, इससे नहीं रिलेट होता है, ये सब रिलेशन सही हैं, ये वाला क्या है आपका नहीं रिलेट होता है। तो ऑप्शन पूछा है कि नॉट रिलेटेड, तो ये वाला क्या होगा, सी वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन में नॉट है इसलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 देखिए, कह रहा कि द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर, क्या होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, क्या होता है रो फाइव जे या आर फाइव जेड, जो आपका ये अलग अलग बुक में अलग अलग से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, तो 37 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 38 देखिए, कह रहा है कि विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल सिस्टम, चार्ज इन स्पेस, चार्ज इन स्पेस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल सिस्टम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन करा कि द वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इज, इसको तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है ये क्या होगा आपका 39 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कार्टेशियन क्या होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट्स इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, ठीक, एक्स डायरेक्शन में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये क्या होगा, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट इन एक्स डायरेक्शन या प्लेन कोऑर्डिनेट इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, इसका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू प्लेन कोऑर्डिनेट इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 42 देखिए, कह रहा कि वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज, तो 42 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सॉरी 42 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, डाइवर्जेंस 42 देखिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, ये मिस हो गया है आप नंबर उसका। ठीक, कह रहा है कि इफ़ आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप देन द कर्ल ऑफ आर कैप इज, ठीक, तो इसका जो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, ठीक 1 मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। हाँ, यहाँ क्या होगा 5h, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये del2 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। 43 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 44 देखिए, कह रहा कि इफ r इक्वल टू आर मॉड r, और r का वैल्यू दिया, पूछ रहा है कि डेल एफ आर क्रॉस r इज इक्वल टू, ठीक। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक। 45 को भी देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 46 का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। 46 का बी हो गया, ठीक। 47 देखिए, कह रहा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ टेंसर, दिया गया है, इसका रैंक क्या होगा। देखिए आर से आर क्या है, डमी बना रहे हैं, तो इसका रैंक क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पे एक टर्म और रहेगा टी, टी छूटा हुआ, ठीक। तो कितना रैंक बचेगा, 3 रैंक बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 रैंक का हो जाएगा, ठीक। ये तो क्लास में करवाया गया है। 48 देखिए, कह रहा कि टेंसर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, क्या हो जाएगा, ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर होता है सिमेट्रिक होता है। 49 देखिए, सिमेट्रिक टेंसर है तो कितने कंपोनेंट होंगे इसका, तो 49 का क्या होगा आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 59 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि टाइप 20 इज ए टेंसर, ठीक। 20 टेंसर टाइप का कौन टेंसर है, सी वाला होगा, ठीक। ये तो मैंने क्लास में लिखना बताया है कैसे देखा जाता है टेंसर का टाइप लिखना, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज आर, तीनों फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर, स्केलर, टेंसर, तो ऑल ऑफ एबव क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब एग्जांपल क्लास में लिखवाया हूँ, क्या होता है, टेंसर ऑफ रैंक 2 होता है, ठीक। 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। 53 देखिए, कह रहा कि इफ़ ए आई जे इजकल टू ए जे आई, देन इसका मतलब क्या है, ए आई जो है, जो ए है क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, तो ए आई जे भी क्या होगा, सिमेट्रिक टेंसर होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 54 में कंडीशन क्वेश्चन में क्लियर नहीं बताया है, अगर इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, और अगर आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो मिक्स टेंसर हो जाएगा, ठीक। इनर और आउटर प्रोडक्ट क्या होता है क्लास में बता चुका हूँ मैं, ठीक। क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर नहीं बताया है। 55 नौ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इज एन डायमेंशन इज, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। 55 का क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 56 का देखिए, कह रहा है कि द डाइवर्जेंस ऑफ द स्ट्रेस टेंसर इज, क्या होता है, वेक्टर होता है। अब देखिए ये ए जे क्या है, डमी है, ठीक। तो जब जे का वैल्यू आई के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, करंट का डेल्टा लेकर यहाँ पे ए आई हो जाएगा, मतलब ये ए आई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ठीक। तो आप इन लेक्चर को अच्छे से देखिए, और कहीं पर अगर डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। इन 57 नंबर क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स मैंने कवर किया है, ठीक। ओके, बीच में एक दो क्वेश्चन थोड़े डाउटफुल हैं, उनको देखा जाएगा, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन सही क्वेश्चन मिलेगा तो कमेंट में उसको मैं लिख दूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।